नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी लर्नर में। आओ ज्योतिष सीखे की श्रृंखला में आज हम आपके बीच में लेकर उपस्थित हैं पाठ 32 और पाठ 32 में आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही रोचक विषय की। विषय है कुंडली में ग्रहों का वक्री होना। आज जानेंगे वक्री होना आखिर होता क्या है, वक्री होने पर ग्रह अपना कैसा प्रभाव दिखाता है। तो इन सभी को आज की इस वीडियो में हम समझेंगे। तो चलिए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। ग्रहों का वक्री होना, तो इसको समझने के लिए हमको बैठना पड़ेगा एक ट्रेन में, एक रेलगाड़ी में। रेलगाड़ी में खिड़की के पास में हम बैठे हुए हैं, पास में एक दूसरी पटरी है, दूसरी पटरी पर भी एक रेलगाड़ी है। अब यदि हम खड़े हैं और दूसरी रेलगाड़ी उसी दिशा में, जिस दिशा में हमारी रेलगाड़ी जाएगी उसी दिशा में जा रही है, तो होगा क्या, खड़े पे आप देखोगे दूसरी को तो आपको लगेगा कि या तो ये पीछे जा रही है या आप पीछे जा रहे हो। एक लगेगा आपको, लेकिन कोई पीछे नहीं जाता। इसी तरीके से सभी ग्रह, या आपकी गति भी है और दूसरी की आपसे ज्यादा है, या आपकी दूसरे से ज्यादा है, उस स्थिति में क्या लगेगी कि वह पीछे जा रही है। दूसरी ट्रेन क्या है, पीछे जा रही है, ऐसे ही लगेगा। अब वहां पर क्या दोनों पीछे जा रही हैं? बिल्कुल नहीं जा रही। इसी तरीके से कोई भी ग्रह पीछे नहीं जाता, लेकिन उसकी गति में, और जब, क्योंकि हम पृथ्वी के निवासी हैं और पृथ्वी पर ही हम बैठकर इन बातों को सोचते हैं, ग्रहों के बारे में विश्लेषण करते हैं, तो पृथ्वी के नजदीक आने पर, पृथ्वी के समीप आने पर और सूर्य से दूरी होने पर ग्रह में क्या आ जाती है, ग्रह जब पृथ्वी के समीप आ जाएगा तो वहां पृथ्वी से उसकी जो गति है वो जब मैच नहीं करती या उससे कम होती है, तो वहां पर लगता है कि ये ग्रह पीछे जा रहा है, लेकिन पीछे नहीं जाता। उसकी गति मंद हो जाती है और समीप आने के कारण वह कैसा लगता है, वक्री लगता है कि ये उल्टा जा रहा है, लेकिन उल्टा नहीं जाता। हाँ, ये अवश्य है कि वह उसकी गति में अंतर आ जाता है, जिस कारण से वह कुछ जो समय जल्दी वह निकलता और अब उसको समय लग रहा है वहां उस स्थान से आगे बढ़ने में, क्योंकि पृथ्वी की गति भी है और उसकी गति पृथ्वी के सापेक्ष कुछ कम हो रही है। तो ये वक्री अवस्था हो गई। इस अवस्था को हम कहेंगे वक्री। इसमें पहला आपको ध्यान में रखना है कि ग्रह वापस नहीं जाते, उल्टे नहीं जाते। वक्री का अर्थ हो गया गति, उनकी गति में अंतर आ जाएगा। किसके सापेक्ष? पृथ्वी के सापेक्ष उनकी जो गति है उसमें अंतर आ जाएगा, लेकिन ग्रह उल्टे नहीं चलते हैं। अब बात करते हैं कि जो ग्रह वक्री हो गए हैं वह आपकी कुंडली पर कैसा प्रभाव दिखाएंगे। इसके लिए हम एक और उदाहरण देखते हैं। हीटर अगर आपके पास में है और 1000 वाट का हीटर है, आपके पास में 1000 वाट का हीटर है, आपसे वह अगर 10 मीटर की दूरी पर है तो वह कैसा ताप देगा। अच्छी खासी सर्दी पड़ रही है और 10 मीटर दूर आपसे 1000 वाट का हीटर है, वो कैसी आपको गर्माहट देगा। और यदि मैं उस 1000 वाट के हीटर को आपसे 2 मीटर दूरी पर या 2 फीट दूरी पर रख देता हूं, तब उसी हीटर का ताप कैसा होगा। तो यहां जब वह 10 मीटर दूर था या 10 फीट दूर था तो वहां उसका ताप आपको बहुत ही कम लग रहा था, लेकिन जब वह 2 मीटर, या हम कहते हैं कि 2 फीट, कुछ भी आप मान लीजिए, ये समझाने के लिए है मात्र, 2 फीट में लेकर चलता हूं, मीटर को आप हटा दीजिए, मीटर ज्यादा हो जाएगा। 2 फीट दूरी पर अब आपको उसका ताप अधिक लगेगा, लेकिन हीटर की जो शक्ति है वह 1000 वॉट ही है, उससे उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। उसी प्रकार से ग्रह जब समीप आएगा और काफी देर तक
आसपास रहेगा तो वह वक्री अवस्था है। अब उस अवस्था में वह आपके समीप है, तो इसका अर्थ ये हो गया कि उसका ताप अब आपको ज्यादा लगेगा। मान के चलिए ग्रह को हम हीटर कहते हैं, तो उसका ताप आपको ज्यादा लगेगा। अब ताप ज्यादा लगेगा तो निश्चित है कि अगर उसके जो वॉट हैं, मान के चलो कि 1000 वाट है, तो सफिशियंट है अच्छी खासी ठंड में, ज्यादा नहीं है। लेकिन यदि हीटर को हम 2000 वाट का कर देते हैं, अब ये हीटर 2000 वाट का है और ये फिर 10 फीट दूर रखा हुआ है, तब ताप आपको देगा। आप कहोगे बहुत अच्छा है, गर्माहट महसूस हो रही है, ठीक है। लेकिन यदि उसको उठाकर आपके 2 फीट दूरी पर रख दिया जाए, तब आपको वही ताप जो आनंदित कर रहा था, अब वह ताप आपको कैसा लगेगा? आपके शरीर में जलन होगी उस गर्मी से, और आप उस ताप को, हो सकता है वह आपके लिए असहनीय हो जाए, वो आपको परेशानी देने लगे। अब हम इस जो उदाहरण को आप समझ गए होंगे, अब हम इसको वहीं ग्रह के ऊपर लेकर चलते हैं। पहले तो आपको याद रखना है कि सूर्य और चंद्रमा को छोड़कर सभी ग्रह वक्री अवस्था में आते हैं। सूर्य और चंद्रमा को छोड़कर, अब सूर्य चंद्रमा को छोड़कर सभी ग्रह वक्री अवस्था में आ गए, तो पृथ्वी से के इनमें समीपता आ गई। अब जब ये समीपता आ गई तो वहां पर अगर किसी की कुंडली में कोई ग्रह नीच अवस्था में है, वही 1000 वाट का हीटर है, नीच अवस्था मतलब उसमें वो अपना जो शुभ फल देने में असमर्थ है, तो वहां पर उसमें 1000 वाट की स्थिति है, दूर रखा हुआ है, लेकिन उसमें वक्रता आ गई तो उठाकर आपके 2 फीट दूरी पर ले आए, तब क्या होगा? आपको ताप जो मिलेगा 2 फीट दूरी पर, जो 10 फीट की दूरी पर बिल्कुल नहीं मिल रहा था, जो आपको सर्दी लग रही थी, अब वहां 2 फीट की दूरी पर आपको उसकी गर्माहट महसूस हुई और आप आनंदित हो गए। अब वहीं पर 2000 वाट अर्थात कोई ग्रह जो उच्च का है, जो 2000 वाट उसके पास में, पहले 10 फीट से दूरी तक तो वह आपको आनंदित कर रहा था, लेकिन उठाकर 2 फीट दूरी पर रख दिया, अर्थात उच्च के ग्रह को वक्री कर दिया। जब उच्च का ग्रह वक्री हो गया, तब आपको उसका ताप असहनीय हो गया, और वहां आपको जो 10 फीट दूरी पर आनंदित कर रहा था, वहीं वह आपके लिए परेशानी का कारण बन गया। इसी प्रकार से ग्रहों का सिस्टम है कि जब कोई नियम, आप ये समझिए, जब कोई ग्रह वक्री अवस्था में हो और वह कुंडली में आपकी में नीच अवस्था में है, तब वह उसकी नीचता समाप्त होकर वहां वह शुभ परिणाम भी देने लगेगा, शुभ परिणाम देगा नीच होने के बाद भी। लेकिन यदि कोई वक्री ग्रह उच्च है, तो वहीं उसके ताप में बहुत अधिकता आ जाएगी, और जिस कारण से वह ताप आपके लिए परेशानी बन जाएगा, उसी तरीके से वह ग्रह भी आपको परेशान करना शुरू कर देगा। वह अपने नेगेटिव जो प्रभाव है, उसके नकारात्मक प्रभाव है, वह आपको देने लग जाएगा। तो जो वक्री अवस्था में कोई भी ग्रह अगर उच्च है, तो वहां पर अपने विपरीत परिणाम देगा, और अगर नीच है तो वहां पर वह अपने विपरीत अर्थात नीच के जो परिणाम देने वाला होगा वह नहीं देगा, वह शुभ परिणाम देने लगेगा। आशा करता हूं कि आपको ये क्या वक्री अवस्था होती है, उच्च का ग्रह अगर वक्री होता है तो क्या स्थिति होती है, नीच का ग्रह अगर वक्री होता है तो क्या स्थिति होती है, ये पूरा जो कॉन्सेप्ट है, पूरी जो अवधारणा है, मैंने समझाने का प्रयास किया है, और आशा करता हूं कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। आगे एक नए विषय के साथ में फिर उपस्थित होऊंगा। आप अपना बहुमूल्य कमेंट जरूर करते रहें, साथ ही साथ चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि एक बड़ा परिवार हमारा ये बन सके, और ज्योतिष का जो ये ज्ञान है, ये आपके और आपके सभी जो जान पहचान के संबंधी हैं सभी तक पहुंचे, और सभी इससे जो ज्ञान है इससे अपने जीवन को समझ सकें और ज्योतिष को समझ सकें। इन्हीं शब्दों के साथ में आज की क्लास को यहीं समापन की तरफ ले जाते हैं। जय श्री कृष्ण।